महागणो महादेव जो हमारे आपके जीवन में पल प्रतिपल अपने गुरु भाव का दान दे रहे हैं, उनको तो हर सांस में नमन है, निरंतरता में नमन उनको चल रहा है। तो ऐसा जगह हम आप सभी यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ईश्वर के विज्ञान आध्यात्म से जुड़ी बात को कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और यह आयोजन इस धरती पर 1991 से आरंभ है। 1991 से यह काम जिन्होंने आरंभ किया उनका नाम है साहब श्री हरेंद्रानंद जी। इस कालखंड के महामानव, कलयुग में शिव योग के संस्थापक, उन्होंने यह आवाज दी विश्व को, पूरे विश्व को, कि शिव आज भी गुरु है, उनको अपना गुरु बनाइए। लोगों ने उनको गुरु बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया, सब लोगों ने मिलकर उनको गुरु बनाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कई जिलों के पुराने गुरु भाई हैं, नए गुरु भाई भी हैं। ये हमको आपको अधिकांश लोगों को पता है, उनका आगमन 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी गांव में हुआ। बचपन से उनके जीवन में ये खोज रही ईश्वर की। ऐसे लोग धराधाम पे आते रहे हैं, बुद्ध आए, महावीर आए, तेलंग आए, कीना आए, अगस्त आए, पुलस्त आए, मत्स्येंद्र आए, गोरखनाथ आए। ऐसे लोगों का नाम आपने सुना होगा। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं इस धरती पर, ईश्वर के संवाद को लेकर के, ईश्वर के साथ जागृत होके धरती पे आते हैं। उसी कड़ी में साहब श्री हरेंद्रानंद जी का आगमन है इस धरती पर। और बचपन से ही उस मन में ईश्वर की तलाश है। एक मामूली चमत्कार देख लेने के बाद मन कौतूहल से भर गया है बचपन में ही कि ये क्या चीज है, और ये जानने की जिज्ञासा लिए हुए बचपन से ही वो चलते रहे। उनके जीवन के बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था तक ये जिज्ञासा उनके साथ चली। तरह तरह के गुरुओं के साथ वो रहे, तरह तरह के गुरुओं से ईश्वर के रहस्य को जानने की कोशिश की उन्होंने। शिष्य भाव इनमें था, गुरु की तलाश करते गए। कई गुरु इनके जीवन में आए, कई अघोरी आए, कई तांत्रिक आए, कई लोग आए। इनसे इन्होंने जानना चाहा कि ये आत्म तल का विज्ञान क्या है, ये ईश्वर क्या है। आत्म तल का विज्ञान यानी मैं आया हूं, मैं यहां रहूंगा और चला जाऊंगा, कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा। ये हमारे आपके लिए एक पंक्ति है, लेकिन यह आवाज इनके अंदर न जाने कितने गुरुओं के पास ले जाने का काम किया, लेकिन शिष्य भाव को कहीं ठहराव नहीं मिला। आध्यात्म का जगत कहता है कि या तो आपको गुरु मिल जाते हैं या गुरु की तलाश करनी होती है। आप देखेंगे शिव विशेष हरेंद्रानंद जी की जीवन यात्रा को, तो इन्होंने आरंभिक काल से गुरु की तलाश में अपने सफर को गुजारा है। बड़ी तन्मयता से, बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई भी चलती रही।
सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जमुई जिला के शेखपुरा जो जिला है आपका, यहीं से 8वां क्लास से श्मशान की पहली यात्रा उनकी शुरू हुई। देखिए हम आप साक्षी उस समय नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है जो इस मैदान में उपस्थित है। अभी आसमान के भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, उनमें से कोई साक्षी हो सकते हैं, लेकिन हम आप जो सदैव यहाँ उपस्थित हैं, हम आप तो साक्षी नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर ये यात्रा चलती रही, ये खोज चलता रहा। जैसा हमने आपने कई बार इस घटना को सुना भी है। कई साल गुजर गए, कई साल गुजरने के बाद प्यास वहीं की वहीं खड़ी है। मसान की यात्रा आरंभ है, घर में माता पिता अप्रसन्न है। शिक्षा विभाग के एसडीओ का बेटा मसान जा रहा है, बाप को कैसे अच्छा लगेगा भाई साहब बताइए ना। मां को कैसे अच्छा लगेगा कि किसी का बेटा मसान जा रहा है। आपने सुना नहीं, आपने जाना नहीं, आपने यह तो सुना ही होगा कि बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ जब महल से निकल गए उनके माता पिता बीमार हो गए, यशोधरा मौन हो गई और कोप भवन में ही अपना समय गुजारने लगी। देखिए क्या हालात होते हैं गृहस्थ कुल में। साहब भी तो गृहस्थ कुल के किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, है ना। क्या उस कुल में हुआ होगा। मैं उस साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, रूबरू हो रहा हूँ उनके आशीर्वाद से। और 1974 में जो उनके मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और भगवान की जो छवि उनके दिल में थी शिव की, उन्होंने भगवान समझ के शिव को गुरु बना लिया। और 1 साल के बाद इन्होंने शर्त रख दिया, ठगे गए थे गुरुओं से, शर्त रखा और उस शर्त के बाहर कि शिव के भेष में आएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे आपसे। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी उस प्यासे शिष्य की का शर्त है, जिनके मन को लगा है, जिनके दिमाग को लगा है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु हो सकते हैं, गुरु क्यों नहीं। और भगवान के रूप में शिव को इन्होंने गुरु बना लिया है, शर्त रख दिया है क्योंकि ठगा गए हैं। शिष्यानुभूति में आपने पढ़ा होगा कि दूध का जला मट्ठा भी फूट फूट के पीता है। क्यों लिखा इन्होंने, क्योंकि शर्त लगाया इन्होंने, कहा कि ठीक है आप भगवान हैं, सही बात है कि आप भगवान हैं, क्योंकि भगवान है तभी तो ये सृष्टि चल रही है, कोई तो है आपको लोग शिव कहता है, ठीक है मैं शिव ही आपको मानता हूं, लेकिन याद रखिएगा आप शिव के भेष में आइएगा, आपसे कुछ न सीखूंगा। क्यों, क्योंकि शिव के भेष में प्रेत ने मसान यात्रा में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को ठग लिया। कहा कि शरीर में आइएगा तो कुछ नहीं सीखूंगा। क्यों, क्योंकि 14-15 साल तक शरीरी गुरु मसानियों ने इनको ठगने का काम किया अध्यात्म के नाम पे। कहा कि अब तक जो जब किया तब किया, क्रिया किया, साधना किया, जो पूर्व के गुरुओं ने क्रियाएं दी बताया, जो भी जाना समझा वो कुछ नहीं करूंगा, यहां तक कि मसान जाने की लत है, मसान भी नहीं जाऊंगा। और ये मसान जाना बंद कर दिए। 3 शर्त के बाद 1 साल के उपरांत ही अचानक तीनों शर्त के बाहर जाकर के गुरु शिव प्राणवायु जो उस ईश्वर का है, महामंत्र नमः शिवाय, वह साहब के सांस पे एक संध्या 1975 में उनके पिता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल तुर्की मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे, उन्हीं के ऑफिसर्स क्वार्टर के अहाते में कैंपस में एक आम के पेड़ के नीचे हवा का झोंका, सांस पे नमः चढ़ाया और शिवाय उतार दिया। इनका मन अचंभा से, आश्चर्य से, कौतूहल से और उल्लास से एक साथ न जाने कितने रंगों से भर गया। और साहब ने कहा कि ये साविध दिया गुरु ने, साविध विधि के साथ। कहा कि अब मैं अनुभव करने लगा
कि अरे ये तो सांसों पे चलने लगा निरंतरता में, और साहब की जिंदगी में आध्यात्मिक चमत्कारी घटनाओं की लड़ी लग गई। आसमान के साधुओं का आगमन होने लगा और साहब को यह अनुभूत होने लगा कि गुरु शिव है। इस बीच साहब का विवाह झारखंड राज्य, जो अब है झारखंड राज्य, उस समय तो बिहार था, पलामू जिला के मनातूगढ़ जो राजघराना है, उस राजघराने की बेटी राजमणि दीदी नीलम आनंद के साथ 22 मई 1972 को इनका विवाह उत्सव संपन्न हुआ इस धराधाम पर। इन्होंने अपने सहयात्री, आध्यात्मिक सहयात्री को एक शिव के शिष्य के रूप में, पति के रूप में संवाद दिया कि शिव गुरु हैं, आप भी उनको गुरु बना लीजिए। और किसी को इन्होंने कुछ नहीं कहा और ये यात्रा इनकी चलती रही। इसी बीच ये बिहार प्रशासनिक सेवा में भी आ गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए और ये यात्रा चल पड़ी, चमत्कारों की लड़ी चल पड़ी और बिहार प्रशासनिक सेवा में इनका चयन भी हो गया, ये वीडियो भी हो गए। और वीडियो होने के बाद इस ब्लॉक से उस ब्लॉक, उस ब्लॉक से उस ब्लॉक, पाटन जो झारखंड में है, पाटन में इनकी बहुत दिन पोस्टिंग रही। वहां बहुत सारे चमत्कारी घटनाएं, आसमान के सिद्धों का उतरना, चावल के संवाद आना, साक्षात शिव और भगवती का चलाना, ये सब साहब दीदी के जीवन में घटित होने लगा। ये घटना है, याद रखिएगा, क्योंकि इस घटना के बाद आ रहा हूं शिव शिष्यता के उत्कर्ष पर। ये भूमिका बनी है, आप समझिए इस बात को। अब 91 से ये तो पूरी यात्रा गुजर गई। 82 में इन्होंने इक्के दुक्के लोगों को कहना शुरू किया और 86 में गुरु का संदेश आ गया, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने को कहो। ये 82 से क्या कर रहे थे? दूसरे को महादेव का चेला बना रहे थे। गुरु ने कहा कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने को कहो, और इन्होंने यहीं से दूसरों के बीच गुरु चर्चा करनी आरंभ कर दी। लेकिन 91 से लोगों का आना जाना शुरू हो गया, सभा ऐसे ही लगने लगी। लेकिन उस पहली सभा में 13 आदमी उपस्थित थे, जिसमें साहब दीदी का गृहस्थ कुल और कुछ गुरु भाई। आज इतने गुरु भाई गुरु बहनें करोड़ों की संख्या में, 13 आदमी से 91 में ये बात शुरू हुई। फिर 92, 93, 94 में तो मानो शिव गुरु चर्चा का बयार चल पड़ा बिहार राज्य में। यह बिहार को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार की धरती पे हम आप बैठे हैं और इस बिहार में बड़े अरमान लेके वो डिप्टी कलेक्टर, वो राजघराने की बेटी गली गली, नगर नगर, डगर डगर शिव गुरु का संदेश लेके चलने का काम किया है। एहसान है उनका, चुकाने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार को है, क्योंकि साहब ने कहा है कि बिहार आध्यात्म का यह लॉन्चिंग पैड है। बिहार तो कई मामलों में महामानव को पैदा करता रहा, बुद्ध को, महावीर को, लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी को इस बिहार ने जो पैदा किया, उन्होंने विश्व को एक ऐसी विधा दी, एक ऐसी बात कर डाली जो बात किसी ने नहीं कही। किसी ने यह अधिकार नहीं दिया आम आवाम को कि तुम भी उस घर घर के बाबा शिव के शिष्य हो सकते हो, क्योंकि जानते हैं क्या है इस संवाद का रहस्य? क्योंकि मानव जीवन में पहली और आखिरी आवश्यकता गुरु होते हैं। याद रखिएगा, वो जीवन किसी काम का नहीं जिस जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं है। साहब ने हमको आपको सहजता और सरलता में दिया। घर घर के बाबा को शिव गुरु के रूप में कैसे
कहा कि जैसे तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना, उसी तरह एक विचार आने दो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह शिव शिष्यता का प्रथम उत्कर्ष है, प्रथम उत्कर्ष है, प्रथम उन्नति है। ये आवाज किसके हृदय से निकली है? बोलिए, ये आवाज किसके हृदय से निकली पहली बार? क्या ये शिव को अपना गुरु बनाइए? बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? साहब के हृदय से निकली ना। उन्होंने किस बात के लिए इस बात को कहा? क्यों बुलाया हमको आपको कि आइए आत्मा के तल पे जागरण महसूस करिए और जन जन में शिव को बांटिए। 3 सूत्र का सहारा लीजिए, मूड से मूड मन भी शिव की ओर चल पड़ेगा और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में चल पड़ा शिव की ओर। यह है शिव शिष्यता का उत्कर्ष जो दिख रहा है हमको, आपको, पूरे जगत को। जो यात्रा बिहार से शुरू हुई और आज पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर चली गई यात्रा। बिहार बड़ा पुराना स्थल है वो शिव गुरु का। उन्होंने इस अरमान से हमारे आपके बीच इस संदेश को लाने का काम किया कि जन जन के हृदय में शिव चमके। लेकिन ये शिव गुरु की चर्चा बढ़ती गई, बढ़ती गई। साहब ने कहा भी, सुना भी आपने, आप सुनते भी होंगे, YouTube पर उपलब्ध है उनकी चर्चा कि भीड़ तो बढ़ गई, घोषणाएं तो बहुत हो गई, लेकिन शिव का काम नहीं हुआ। यानी साहब दीदी ने जो चाहा वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एकमात्र यह है कि जो कहते हैं कि मैं पुराना गुरु भाई हूं, मैं साहब के साथ रहता हूं, जो साहब का तस्वीर, जो साहब के अपने होने का बोर्ड लगा के लोगों के बीच घूमने का काम करते हैं, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शिव से पहले मुझको जानो। शिव का चेहरा चमकाने के बजाय अपना चेहरा चमकाने का काम शुरू कर दिया। ये सबसे बड़े सदमा का कारण है हमारे आपके साहब के लिए, याद रखिएगा। साहब ने कहा है कि दर्द सबों ने दिया, यह सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि आप बांटने आए थे शिव को। उन्होंने अपील किया था हमसे, आपसे। एक डिप्टी कलेक्टर, याद करिए ना, क्या कमी है उनको। एक राजघराने की बेटी, एक एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, साहब के पिताजी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के पद से रिटायर हुए। किस्सा कहानी नहीं समझिएगा इसे, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं। तू बोले कानों का सुना, मैं बोलूं अखियन का देखा। यार 92 से साहब दीदी के सानिध्य में सदैव बैठा हूं तो बैठा हूं, और जीवन के इस पार भी और जीवन के उस पार भी साथ चला हूं, साथ चलता रहूंगा। ये खुद से खुद का वादा है, आप सबका भी वादा है अपने आप से। आप सब भी उनके साथ चल रहे हैं, तभी तो आप यहां बैठे हैं, तभी तो हम आप एक साथ अपने शिव गुरु के इस समागम में एक दूसरे से मिल रहे हैं। सौभाग्य है हमारा आपका कि साहब दीदी के आशीर्वाद की बारिश हो रही है। निरंतरता में उनका गृहस्थ जीवन शिव गुरु कार्य की स्थापना में लगा हुआ है। आज भी उनके गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ कुल वधु दीदी बरकानंद हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। गृहस्थ कुल आज भी गवाही दे रहा है कि हाँ मैं साथ हूं, देख लीजिए। लेकिन
बेटी गृहस्थ कुल से निकल के आए वो 2 आदमी, राजघराने की बेटी, एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, याद रखेगा। हम आप तो कालीन पे बैठते हैं, हमको आपको बैठने के लिए तो दरी चादर बिछाए जाते हैं आज, लेकिन उस दीदी माँ ने, उस डिप्टी कलेक्टर साहब ने अखबार बिछा करके लोगों के दिल में शिव को उतारने का काम किया था। किस अरमान से कि मेरे गुरु का जय जयकार होगा। देख रहा हूं कुछ भैया और दीदी का जय जयकार हो रहा है। यह शिव विशेषता का उत्कर्ष है, अवनति है, याद रखिएगा। उन्नति तो बहुत हुई, उत्कर्ष पर जितना बोलूंगा कम है। हमारे आपके सांसों में शिव गुरु की वाणी गूंज रही है, इससे बड़ा उत्कर्ष क्या हो सकता है। सोते जागते उठते बैठते मां बहनों के दिल में, भाई बहनों के दिल में, बूढ़े बच्चों के दिल में शिव गुरु की याद चल रही है। इससे बड़ा शिव विशेषता में आध्यात्मिक उत्कर्ष क्या हो सकता है। ये दान साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया है। मैं अपील करता हूं तमाम वैसे भाई बहनों से जो कहते हैं मैं साहब का करीबी हूं, मैं साहब का रिश्तेदार हूं, मैं साहब का फल्ला हूं, मैं साहब के सानिध्य में इतने वर्षों तक रहा हूं। उनको गौर से पहचानने की कोशिश करिएगा। आप उनके साथ 1 सप्ताह गुजारने का काम करिएगा। उनके किरदार से बू आएगी कि वो शिव की स्थापना नहीं, अपनी स्थापना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बरतने का काम करिएगा, नहीं तो शिव से हरिंद्रानंद जी के कोप भाजन का शिकार होइएगा। ये साहब ने कहा ही नहीं, साहब ने लिख भी दिया। कहा कि कुछ लोग शिवलिंग होने के उपरांत, उन्होंने शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, शिव होके भी उन्होंने स्वयं को शिव नहीं कहा, कहने वालों को उन्होंने गालियां दी। गालियां इस सेंस में डांटा, कहा कि अरे अरे बुड़बक, शरीर में शिव को पकड़ते हो, शरीर छूट जाएगा, तेरा शिव भी छूट जाएगा। तू मेरे शरीर में पकड़ मुझको, लेकिन जो मैं कहता हूं वो करना, क्योंकि स्थूल को पकड़ोगे स्थूल छूटेगा तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा। क्योंकि स्थूल में आए हुए तमाम शिव के भाव के धारक, तमाम शिव के गुरु भाव के धारक की व्यवस्था बिखर गई। धरती पर देखिए गौर से, आप आए हैं शिव के से, उस शिव के स्थिति में भी कुछ उत्कर्ष दिखे हैं, बिखर गया वो, लेकिन यहां नहीं बिखरे। इसलिए साहब ने कहा कि यहां व्यक्ति गुरु नहीं है, यहां गुरु शिव है। यहां व्यक्ति गुरु नहीं है, यहां गुरु शिव है। और हमको आपको साहब के संदेश को, इस दर्द को, दीदी मां के इस दर्द को सिर्फ मन से कह देने से, साप्ताहिक चर्चा में कह देने से कि साहब दीदी को प्रणाम है, नहीं। आप दिल में जरा सोचिए, समीक्षा की घड़ी है, आज अपनी समीक्षा की घड़ी है। 20 साल हो गए हमारे, 15 साल हो गए हमारे, अनुभूतियों से सराबोर है हमारा आपका जीवन। शिव ने क्या नहीं दिया हमको आपको, साहब दीदी ने क्या नहीं दिया हमको आपको। क्या साहब दीदी को, साहब दीदी के अनुसार जितना भर सामर्थ्य है उतना भर ईमानदारी से लौटा पा रहे हैं क्या? सोचिएगा अपने आप से, पूछिएगा अपने आप से, लौटाइए। वक्त बहुत कम है इस कार्यक्रम का भी और हमारे आपके जीवन का भी। संजोइए साहब दीदी के संदेश को अपने जीवन में, बांटिए शिव को लोगों को के दिल में, उतारिए साहब दीदी के शिव को अपने हृदय में और दूसरे के हृदय में। यह है शिव विशेषता का उत्कर्ष। हम सभी शिव विशेषता के उत्कर्ष के ही परिणाम हैं, तभी तो यहां बैठे हैं। वो साहब दीदी तस्वीर में दिख रहे हैं दुबले पतले जितने साधारण, वो जरूर साधारण दिखे, लेकिन वो साधारण नहीं है,
वो भगवान पैदा करते हैं रे भाई साहब। वो बुद्ध और महावीर की खेती करते हैं। सम्मान दीजिए उनके दर्शन का। दर्शन उनका यही 3 सूत्र है। कहते हैं कि साहब का दर्शन चाहिए, और यही 3 सूत्र है उनका दर्शन। करो ना दर्शन उनका, उतारो ना इस 3 सूत्र को अपने अंदर। नहीं दर्शन हुआ तो फिर कहना साहब दीदी ने हमारे आपके दर्द को बांटने का जो जिम्मा लिया सो लिए खड़े हैं, और हम आप हैं जो उनको कभी कभी दर्द ही देते हैं। सब लोग नहीं, 30% लोग कहते हैं पुराने, यहां तक कि अब तो कुछ रिश्तेदार भी बन गए हैं। बड़ा सच भाई, क्या वैल्यू है? अरे 30% लोग, ये 30% लोग न साहब के हैं न दीदी के हैं। हिंदुस्तान का खाका दे रहा हूं, बिहार का नहीं, क्योंकि ये बात फिजाओं में गूंज रही है। और ये 30% कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अनुभव सत्य है, क्योंकि इससे बड़े बड़े विशाल वृक्ष बन के साहब दीदी के संकल्प को दिग्भ्रमित करने के लिए साहब दीदी के सामने आए थे और चले गए यहां से खाली हाथ। उनके जीवन में यह अनमोल रतन भी छूट गया। वो शिव के शेष भी न बन पाए और यूं ही लौट गए। साहब ने कहा कि शिव से टकराते हो सकनाचूर हो जाओगे। तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे टकराने आ गए? तुम संकल्प से टकरा रहे हो। अरे तुम साहब श्री हरिंद्रानंद जी को ठगना चाहते हो, तुम स्वयं को ठग रहे हो। और ऐसा ना करिएगा। इस 30% जो लोग हैं, जो भैया दीदी के सूची में आज सुर्खियों में है, उन भैया दीदियों से प्रार्थना करता है शिव का शिष्य सोमेंद्र स्मन से कि मान जाओ मेरे भाइयों और बहनों, मान जाओ। प्रार्थना है मेरी, नहीं तो उस गुरु ने कुछ न कुछ तो दिया होगा। मैं अभागा हूं, लेकिन याद रखिएगा हरिंद्रानंद साहब तो ईमानदार लोग हैं। उनके सानिध्य में मैं कुपात्र बन के बैठा, उन्होंने तो कुछ दिया होगा। वो सौगात है मेरे पास। शिव की स्मृतियां, शिव की अनुभूतियां हैं, ये शक्तियां हैं। किस काम के लिए है? मन साधु जरूर है, याद रखना, लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी के सानिध्य में जिन साधुओं का निर्माण हुआ है, उनके संकल्प के रक्षार्थ लाखों लोगों का निर्माण जो किया है उन्होंने, ये वे साधु हैं जिनके एक हाथ में शास्त्र है। शास्त्र जो नीति बोलेंगे, 3 सूत्र बोलेंगे, शिव को गले से लगाने के लिए बोलेंगे। और आप यदि नहीं मानेंगे और आप अपनी जिद ठानेंगे अकारण बिजलियां गिराने की, तो याद रखिएगा कि ये लाखों वे साधु हैं जिनके एक हाथ में शस्त्र भी है। ये वो साधु हैं जिनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। आपने देखा नहीं देवी देवताओं के तस्वीर को? है कोई देवी देवता खाली क्या? तो उस शिव गुरु करुणावतारम दयावान की वेदी पर एक बार स्मरण करना कि वह महाकाल भी है। ये महाकाल ने अपना प्रोजेक्ट ऑन किया है। उनके प्रोजेक्ट में अपना प्रोजेक्ट मत ऑन कर लेना, गड़बड़ा जाओगे, बड़ा गंजन होगा। मेरे साहब दीदी की दुनिया में अपना बाजार मत खोलना और सहभागिता दर्ज करो। अधिकार दिया है उन तमाम ईमानदार साथियों को जो शिव की स्थापना कर रहे हैं,
उनको हक है बुद्ध और महावीर पैदा करने का। तुम क्या चाहते हो यार? जो शिव की राह में चल रहे हैं साहब दीदी के साथ, वो राजा नहीं, वो राजा पैदा करते हैं। एक और घर गणेश आता है, बिरला पैदा कर देता है। महादेव का आदमी है यार, क्या बात करते हो तुम? शिव जैसे साए हैं, यहां उतरे हैं। तो आज की सभा में साहब दीदी का ध्यान करिए और चलिए साहब दीदी के संकल्प के साथ मिजाज बुलंद करके चलिए। हमारे आपके साथ साहब चल रहे हैं, निरंतरता में चल रहे हैं। कोई चले न चले छोड़िए, साहब दीदी चल रहे हैं। इस बात का गुमान क्या कम है? आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद का दान मुझको दीजिए। गुरु महंत श्वेता, आप आइए। लखीसराय से हैं आप। एक भजन सुनेंगे और उसके बाद सीधे दीदी बरखा आनंद जी को हम आप सुनेंगे। बहन श्वेता आइए।